मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा टूरिस्ट वीज़ा, कनाडा विजिटर वीज़ा के नए चेंजेस, नए रूल के बारे में। दोस्तों, 12 फरवरी 2025 को आईआरसीसी ने अपनी वेबसाइट पे एक नया अपडेट दिया था। इस अपडेट के हिसाब से कनेडियन गवर्नमेंट ने अब अपडेट कर दिया है वीज़ा रूल को। और मेनली क्या चेंज हुआ है कि जो वीज़ा ऑफिसर है उसे कब कैसे टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा को कैंसिल करना है, यानी कि अगर आपके पास टीआरबी है, आपके पास वीज़ा है, तो वो इस रूल के माध्यम से, इस रूल के अंदर वो आपका जो वीज़ा है वो कैंसिल हो सकता है। ये काफ़ी अभी तक का माने तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है, जिसमें अब वीज़ा जो है वो कैंसिल होने शुरू होंगे। इसी टॉपिक के ऊपर, इसी रूल के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है, काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाई है और काफ़ी इजी तरीके से बनाई है। इस वीडियो में हम जो कैंसलेशन है, यानी कि टीआरबी कैंसलेशन है, इसके रूल के बारे में बात करेंगे। कैसे ये इंडियन ट्रैवलर पे इम्पैक्ट करेगा और क्यों कनाडा बार बार जो है रूल चेंज कर रहा है ना, इमिग्रेशन सेक्टर को लेके, कि क्यों वो अपने देश में अब जो विजिटर हैं उन्हें आने नहीं देना चाहता। और इस वीडियो में मैं कुछ एडवाइस भी दूंगा, खासकर इंडियन ट्रैवलर के लिए। अगर वो इस एडवाइस को फॉलो कर लेते हैं तो शायद ही उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लोगों के काम आ सकती है। तो उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं टीआरबी कैंसलेशन रूल के बारे में। दोस्तों, मैंने इसे 6 पार्ट में डिवाइड किया है, जिससे आप आसानी से इस रूल को समझ सकें। सबसे पहले बात कर लेते हैं जब आप इनएडमिसिबल हो जाते हो कनाडा के लिए। होता क्या है कि दोस्तों, जब पहले क्या था कि आईआरसीसी पोर्टल में या जीसीकी पोर्टल में भी आपको येस नो करना होता था। क्रिमिनल सेक्शन में, मेडिकल सेक्शन में और सिक्योरिटी रीजन में, है ना, तो हमारे पास काफ़ी येस नो के ऑप्शन होते थे। तो नॉर्मली क्या होता था कि हम जो है नो ही या येस ही यहाँ पे हम सेलेक्ट करते थे, तो वीज़ा वहाँ पे इशू हो जाता था। अब क्या चीज़ है, मान लीजिए कि अगर आपके पास टीआरबी है और टीआरबी होने के बावजूद अगर आईआरसीसी को नई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आप जो हैं इनएडमिसिबल हैं, आपके पास क्रिमिनल केस है, आप मेडिकल कंडीशन वैसी है, तो वो आपका जो वीज़ा है वो रिवोक कर देंगे। दूसरा, अगर आप टीआरबी कंडीशन को मेट नहीं करते, आप पूरा नहीं करते। होता क्या है, जब हम टीआरबी के लिए अप्लाई करते हैं तो काफ़ी तरह के जो डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जिसमें आपका जो रीज़न ऑफ ट्रैवल होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रीज़न टाइज़ के जो स्ट्रॉन्ग टाइज़ डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि आप क्यों वापस आओगे, अगर आप इन जो डॉक्यूमेंट से आप वीज़ा लेते हैं, है ना। बट अब क्या चीज़ है, अगर अब कैनेडियन अथॉरिटीज़ को ये पता लग जाता है कि जो आपकी सिचुएशन है वो चेंज हो चुकी है और अब आप क्वालिफाई नहीं है, तो वो आपका जो वीज़ा है उसे कैंसिल कर देंगे। तीसरा पॉइंट है टीआरपी। तो ये नॉर्मली अगर मैं 90% लोगों की बात करूँ तो ये इशू नहीं होता, क्योंकि हमें टीआरबी चाहिए वीज़ा, यानी कि वीज़ा जाने के लिए। तो टीआरबी क्या होता है, एक स्पेशल डॉक्यूमेंट होता है, ये उन लोगों के लिए होता है जो इनएडमिसिबल है कनाडा में, बट उन्हें अलाउ किया जाता है कनाडा आने के लिए कुछ स्पेसिफिक रीज़न की वजह से। अगर आपको टीआरपी मिलता है तो आपका टीआरबी कैंसिल हो जाता है। पहले क्या था, अगर आपको टीआरपी मिलता था तो आपका टीआरबी जो है वैलिड रहता था, तो अब वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। चौथा पॉइंट है, अगर कनाडा को ये लगता है कि आप वापस नहीं जाओगे। दोस्तों, होता क्या है कि जो टीआरबी है वो आपको टेम्परेरी विजिट के लिए यहाँ पे इशू होता है। इसका मतलब क्या है कि आप कनाडा लीव करोगे जब आपका जो वीज़ा एक्सपायर होगा, या जब भी वो जब पासपोर्ट पे आपको एक डेट दी जाती है कि इस तारीख से पहले पहले आपको कनाडा लीव करना है। पहले क्या था कि आपको यहाँ से दिल्ली से कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, है ना, काफ़ी लोग कनाडा पहुँच जाते थे, वहाँ पे उसे इनकेस अगर लगता भी था तो असाइलम का एक ऑप्शन होता था। अब क्या चीज़ है, अगर अब कनाडा को ये लगता है कि आप वहाँ पे ओवरस्टे करोगे, वापस नहीं आओगे, तो वो आपका टीआरबी कैंसिल कर देंगे आपके ट्रैवल से पहले। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को आएगी जिनके सपने थे कनाडा जाने के लिए, जो ये चाहते थे कि हमें किसी तरह से टीआरबी मिल जाए और हम कनाडा चले जाएं। बट हाँ, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है जिनका पर्पस क्लियर था कि हाँ, हमने कनाडा जाना है और हमने कनाडा जाके वापस आना है, तो उन्हें कोई इस तरीके से कोई डरने की बात यहाँ पे नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसके 5th पॉइंट की। जब हम वीज़ा के लिए किसी और वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो होता क्या था कि जब आपको टीआरबी मिलता था, हम कनाडा जाते, तो कनाडा जाके क्या था, वर्क परमिट पे, स्टडी परमिट पे हम फाइल अप्लाई करते थे। अब क्या चीज़ है, इनकेस आपने वर्क परमिट पे, स्टडी परमिट पे अपनी फ़ाइल को अप्लाई किया है और वो फाइल रिफ्यूज़ हो चुकी है, तो आपका जो टीआरबी है, यानी कि विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अगर इस रूल की बात करें तो ये सबसे मेजर चेंज है। पहले क्या था कि अगर आप वर्क या स्टडी के लिए अप्लाई करते थे और आपका जो
वर्क वीज़ा था, स्टडी वीज़ा था, वो रिफ्यूज़ भी हो जाता था, तब भी आपका जो विज़िटर वीज़ा होता था, टूरिस्ट वीज़ा होता था, यानी कि टीआरवी होता था, वो वैलिड होता था। अब ऐसा नहीं है। अगर 6th पॉइंट की बात करूं, अगर कनेडियन गवर्नमेंट को लगता है कि आप इनएडमिसिबल हैं, तब भी आपका जो टीआरवी है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, ये अगर मान लीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट कनेडियन गवर्नमेंट को कहती है कि ये ए पर्सन है, ये इसने कुछ क्राइम यहाँ पे कमिट किया है, तो ये हो सकता है कनाडा वहाँ पे चला जाए। अगर उसके पास कनेडियन वैलिड वीज़ा होगा तब भी वो उसे कनाडा में एंटर नहीं होने देंगे। सबसे बड़ी बात है ये, अगर हम सिक्योरिटी कंसर्न को देखें। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे इंडियन ट्रैवलर हैं उसके ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों आपको, अगर आप इंडियन हैं तो आपको कनाडा का वीज़ा लेके वहाँ जाना पड़ता है ना, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। तो अब क्या है, कैंसलेशन के काफ़ी रूल हैं, क्योंकि अगर आप वीज़ा के लिए किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे और वो रिजेक्ट हो जाता है तब भी आपका टीआरवी जाएगा। आप जो पर्पस है, कंडीशन उसे मेट नहीं कर पाते तब भी वीज़ा जाएगा। अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तब भी वीज़ा यहाँ पे जाएगा। और अगर कनाडा को ये लगता है कि आप वापस इंडिया नहीं जाओगे तब भी वो आपका वीज़ा यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। इसे मैंने थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है कि आपको ये समझ सके कि ये रूल किस तरीके से काम करेगा। अगर हम नंबर 1 एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए राहुल हैं, वो दिल्ली से हैं, उन्हें कनाडा का वीज़ा मिला था 6 महीने का, वो कनाडा चले गए, कनाडा जाके उन्होंने वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया और अनफॉर्चुनेटली उनका जो वीज़ा है वो वहाँ पे रिफ्यूज़ हो गया। अब क्या होगा, नए रूल के मुताबिक उनका जो टीआरवी है वो उसी टाइम कैंसिल हो जाएगा, उन्हें इमीडिएटली कनाडा छोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल 1 था कि अगर आप वहाँ पे जाके वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, वो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपका टीआरवी भी कैंसिल होगा। तो ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालेगा जो हमारे इंडियन ट्रैवलर हैं। उसके बाद मान लीजिए कि प्रिया है मुंबई से, उन्होंने टीआरवी के लिए अप्लाई किया और उन्हें टीआरवी मिल गया। जब टीआरवी के लिए अप्लाई किया था तो बैंक स्टेटमेंट में काफ़ी अच्छी ट्रांजैक्शन थी, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी थी, आईटीआर अच्छी थी, जो बैंक में पैसा पड़ा था वो काफ़ी अच्छा था। वीज़ा ऑफिसर ने उन्हें वीज़ा दे दिया। अब क्या चीज़ है, कनाडा ने बाद में, यानी कि वीज़ा ऑफिसर ने बाद में ये देखा कि उनका जो फंड था वो रिसेंटली डिपॉजिट था और स्टेबल नहीं था, यानी कि जो उनकी ट्रांजैक्शन थी वो स्टेबल नहीं थी। अब क्या होगा, उन्हें वो उनका जो टीआरवी है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, चाहे उसके ऊपर उसके पासपोर्ट पे स्टिकर क्यों ना लगा हो। तो ये भी काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा उन लोगों के लिए जिनके फेक डॉक्यूमेंट पे वीज़ा इशू हुए हैं, या जिनके डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पे इशू हुए हैं जहाँ पे रिसेंट ट्रांजैक्शन थी बट किसी न किसी केस में उनका जो पीपीआर आया है उनको स्टिकर आ गया है ना। तो वहाँ पे भी ये अब देखने वाली बात है कि वो किस तरीके से कनाडा अभी इसके ऊपर काम करता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कनाडा बार बार ये चेंज कर क्यों रहा है ना। देखो आईआरसीसी है, वो क्यों इतने सख्त रूल लेके आता है कि जिससे जो कनाडा के लिए जाना मुश्किल हो जाए। आप किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करते हो, ये आपका बेसिक रूल है ना, बेसिक आपका हक है। तो आपने रूल्स फॉलो करने हैं, गाइडलाइन फॉलो करनी है, आपने सबमिट करनी है फाइल और आपको वीज़ा यहाँ पे मिल जाता है। तो रूल चेंज करने के पीछे क्या मकसद है, तो सबसे पहले तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो विजिटर थे वो टीआरवी का गलत इस्तेमाल कर रहे थे वर्क वीज़ा के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए, और ये बिल्कुल बात सच है और आप सबको ये चीज़ पता है। उसके बाद में क्या चीज़ है कि कनाडा अब सिर्फ ये चाहता है कि ये मेक श्योर करेंगे जो विजिटर हैं, यानी कि जो उनकी कंट्री में आ रहे हैं, वो टाइम पे आएँ और टाइम पे वापस चले जाएँ और जो भी कंडीशंस हैं वीज़ा की उसे फॉलो करें। उसके बाद में क्या चीज़ है कि अब कनाडा ये भी प्रिवेंट करना चाहता है कि जो फॉल्स डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, डॉक्यूमेंट को चेंज किया जाता है ना, तो काफ़ी लोग ऐसे भी थे जो पैकेज करके कनाडा जाते थे। तो आने वाले टाइम में तो शायद कोई पैकेज करेगा नहीं, क्योंकि अब कनाडा का वीज़ा काफ़ी मुश्किल होने वाला है। तो इन्होंने जो स्क्रीनिंग है उसे काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया, यानी कि हर डॉक्यूमेंट को बार बार वेरीफाई कर रहे हैं, बार बार डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, उसके बाद में ही यहाँ पे वीज़ा वो इशू कर रहे हैं। और वीज़ा ऑफिसर के पास अब ज़्यादा पावर है कि जो अगर उन्हें लगता है कि इस बंदे ने फ्रॉड किया है, मिसयूज़ किया है, डॉक्यूमेंट सही नहीं दिए, इन्फॉर्मेशन सही नहीं दी, तो उसका जो वीज़ा है वो कैंसिल कर दे, है ना। तो ये रूल जो हैं ये इन्होंने इसलिए चेंज किए हैं कि उनका एक इकोसिस्टम बने कि जहाँ पे उन्हें ये भी पता हो कि हाँ, अगर हम किसी एप्लीकेंट को वीज़ा दे रहे हैं तो उसके जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है, उसने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल है और डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक है, तो वहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट लगाए थे, जिनकी प्रोफाइल को इन्हेंस किया गया था। यानी कि मान लीजिए कि अगर आप काम कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग का, और फाइल में आपको दिखाया डॉक्टर, आपको फाइल के बारे में पता भी नहीं है, तो यहाँ पे उनके वीज़ा आप कैंसिल हो गए। और ज़्यादातर उन लोगों के वीज़ा कैंसिल हो गए जहाँ पे पैकेज सिस्टम को यहाँ पे उन्होंने अडोप्ट किया था।
अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एडवाइस की, अगर मैं अपनी आपको बताऊं कि आपको क्या करना चाहिए, है ना दोस्तों। दोस्तों ये यहाँ पे क्या चीज़ है कि हो सकता है आपकी जो सरकमस्टांसेस हैं वो कुछ और हों। तो पहली एडवाइस तो ये है कि हमेशा करेक्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करें। अगर मान लीजिए कि आपने वहाँ पे काम करना है तो आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करें। आप अगर आपने स्टडी करनी है तो स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करें। तो ऐसा तो है नहीं है कि आप टीआरवी के लिए अप्लाई करोगे और टीआरवी के बाद में वर्क वीज़ा या स्टडी वीज़ा पे जाओगे। तो अगर आपका वो वीज़ा चेंज हो जाता है तो आपका टीआरवी भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि आपके पास वीज़ा है और आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, अगर आपको लगता है कि ये वीज़ा मुझे मिल सकता है, नहीं मिल सकता, तो वर्क वीज़ा के लिए ना अप्लाई करें। वहाँ पे अप्लाई करें जहाँ पे आपको 100% श्योरिटी है कि आपका वर्क वीज़ा यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपका वीज़ा नहीं मिलता तो आपको टीआरवी भी कैंसिल हो जाएगा। ओवर स्टे ना करें, आपके जो भी वीज़ा ड्यूरेशन है उसे फॉलो करें और टाइम पे अपने वापस आ जाएं। और हमेशा अपनी एक्यूरेट और जेन्युइन डॉक्यूमेंट ही यहाँ पे दें। किसी भी तरह की जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, ये जो है आपका जो टीआरवी है उसे कैंसिल कर सकती है। पहले क्या था, अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते थे तो आपका जो वीज़ा था वो लेट होता था ना, रिफ्यूज़ होता था। अब क्या है, अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन पे आपने वीज़ा ले भी लिया है तब भी आपका जो वीज़ा वो कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद में क्या चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि टीआरवी अप्रूवल, जिसे हम पीपीआर कहते हैं, अगर आपको पीपीआर आ जाता है और स्टिकर आपका लग जाता है वीज़ा पे, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप कनाडा में जाओगे। तो यहाँ पे इन केस आपने कुछ गलत किया है तो वो आपका जो वीज़ा है नए रूल के से उसे वहाँ पे कैंसिल कर देंगे। तो ये काफ़ी बड़ा एक अपडेट है, काफ़ी बड़ी एक न्यूज़ है और काफ़ी डराने वाली भी न्यूज़ है ना, कि अगर काफ़ी मुश्किल से कनाडा का वीज़ा मिलता है और अगर इस तरीके से वो अब कनाडा के वीज़ा को कैंसिल करेंगे तो दोबारा कैसे अप्लाई होगा। तो होपफुली आपको इस वीडियो में आपको इस रूल के बारे में सब कुछ पता लगा होगा। मैंने जो भी आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आया होगा। इनकेस अभी भी कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।